हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी आकाशिक रिकॉर्ड। यहाँ पर कार्ड ऑप्शन से साथ में क्रिस्टल बॉल है जो आपको अट्रैक्ट करे। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, मेडिटेशन करें, एक पाइल को चूज़ करें। मैं एक बार क्लोजली आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 शाइन विथ मॉस एगेट क्रिस्टल बॉल। ओके। ग्रुप नंबर 2 सक्सेस। यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स बॉक्स दिखाई दे रही है। ओके, एंड विथ दिस एंजेलाइट क्रिस्टल बॉल। ग्रुप नंबर 3 रिबल विथ रेनबो मून स्टोन। ओके, जो क्रिस्टल बॉल आपको अट्रैक्ट करे या फिर कार्ड आप चूज़ करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है। ये अभी मेन चैनल है। 111 इंटीरियर टैरो रिस्टोर नहीं हो रही है। अभी यही कारण मेन चैनल है। आप जैसे रीडिंग लेते थे 111 इंटीरियर टैरो में, उसी अकॉर्डिंग होगा। एंड पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। व्हाट इज़ आकाशीय रिकॉर्ड? क्या है आकाशीय रिकॉर्ड? आकाशीय रिकॉर्ड कहा जाता है एक लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट कंटेन्स डिटेल ऑफ योर सोल एंड इट्स जर्नी। आपकी सोल ने जो आपके शरीर को धारण की है, पंचतत्व के शरीर को, उसकी जर्नी के बारे में कुछ पता चलता है आकाशीय रिकॉर्ड से। मान लीजिए ये एक बुक्स के जैसे है, जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सोल के बारे में पता चलता है, उसकी जर्नी के बारे में हमें पता चलता है। ग्रुप नंबर 1 आपने साइन कार्ड चूज़ की है, जहाँ पर एक ब्राइट स्टार दिखाई दे रही है, राइट। सो जब मैं ऑप्शंस कार्ड चुनती हूँ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के लिए, ये कार्ड जंप होकर आई थी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लेगेसी की बात करे, पूर्व जन्म की कुछ कर्मा की भी बात कर रही है यहाँ पर। ओके, देखते हैं। एंड यहाँ पर कुछ लिखा है, डोंट डिम योर लाइट, द वर्ल्ड नीड्स योर यूनिक टैलेंट एंड गिफ्ट, साइन ब्राइटली। किसी के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं, आपकी लाइट डीम नहीं होना चाहिए। जैसे वो मतलब निखरते हुए, मतलब वो कहते हैं ना, बेस्ट वर्जन एक्सप्लोर करना। ग्रुप नंबर 1 ये वो एनर्जी की जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करे या फिर वो लीगेसी क्रिएट करे कि ना वो क्रिएटर चला जाए, क्रिएशन रह जाए। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी। एंड आपने मॉस एगेट क्रिस्टल बॉल चूज़ की है। चलिए देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से क्या पता चलती है। फर्स्ट एनर्जी, तो कुछ आर्केटाइप से भी देखेंगे। ओके, फर्स्ट सरेंडर। This is a moment of awakening relief. It is done. Step back to see the big picture instead of fighting a battle you can't win. Stop struggling. Concede and persevere your energy for your next strategic plan of attack and winning is ahead. मुझे इस कार्ड को ना, मतलब जब भी मैं कार्ड देखती हूँ, इस कार्ड में एक स्टोरी है। एक राजा थे, जो राजा को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। उनके अपने ही घर वालों ने इनकी अगेंस्ट में, घर वाले कहना ठीक नहीं है, स्टेप ब्रदर या फिर स्टेप सिस्टर, मुझे याद नहीं है, बस शायद स्टेप सिस्टर या फिर ब्रदर है, उन्होंने शत्रु पक्ष के साथ हाथ मिलाया एंड इनको परास्त करने के लिए जितना संभव कोशिश की। एंड अल्टीमेटली ये जीत गए। बट समहाउ इनको बहुत स्ट्रगल झेलनी पड़ी, कुछ ऐसी मतलब आसपास की ही कुछ एनर्जी की वजह से। तो इसलिए एक शब्द यहाँ पर कहा गया है, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ए बैटल यू कैन नॉट विन, स्टॉप स्ट्रगलिंग। यहाँ पर एक स्टेटमेंट समझ आ रहा है, जो कुछ ऐसे युद्ध है जो हम अब जीत नहीं सकते। क्योंकि आप देखेंगे बाहर के कुछ लोग अगर झगड़ा कर भी जाते हैं, आप भूल जाते हैं। बट बहुत क्लोज कोई पर्सन, आप किसी से प्यार करते हैं, कोई रिलेटिव, बहुत क्लोज पर्सन आपको जब चोट पहुँचाते हैं ना, वो घाव बन जाती है एंड वो बहुत जल्दी मिटते नहीं हैं। आपकी आकाशीय रिकॉर्ड में मुझे ऐसे ही ऊन से दिखाई दे रही है। अगर आप ट्रिगर्ड हो रही है तो जस्ट स्किप दिस वीडियो। मुझे आपकी आकाशीय रिकॉर्ड में ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ ऐसी एनिमिटी की एनर्जी आ रही है। बट डजंट मैटर, वो क्योंकि ये राजा थे एंड वो कहीं ना कहीं राजा की सिंहासन को चाहते थे कि वो अगर हट जाता है तो मैं बैठ जाऊँगा। तो यहाँ पर राजा के पास वो सिंहासन तो है, दैट्स वाई ना वो हेटर्स है, तो आपके पास भी होंगे। बट यस, ये जर्नी काफ़ी स्ट्रगलफुल रहेगा। बिकॉज ए पर्सन को सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये हमेशा ही सोचते रहे कि मेरे अपने मुझसे खुश क्यों नहीं हैं।
और क्या मैं कर सकती हूँ जिसकी वजह से ये लोग खुश हो जाएंगे। ओके, लेट्स सी। दिस इज एंजल। वाओ, हेल्पिंग दोज इन नीड विथ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। ये बिल्कुल एक राजा की ही एनर्जी होती, विनम्रता, कि मैं देते जा रही हूँ, मैं उसके बदले फीडबैक मुझे नहीं चाहिए। ये एंजल का एनर्जी है। एंड नेक्स्ट, दिस इज़ विक्टिम मेंटालिटी। एंड ये इस राजा में भी थे, एंड ये आर्केटाइप्स कार्ड में भी आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मतलब सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी कुछ एक चीज़ ना मिलने की वजह से वो हमेशा ही आपके दिल में एक चोट बनकर रह जाएगा। एंड आपकी मून और सन हो सकता है बहुत अफेक्टेड है शनि की वजह से, राहु की वजह से, ग्रहण योग में जन्म हुई है, सूर्य की या फिर चंद्र की, या अमावस्या में जन्म हुई है, तो अमावस्या अप्रोच कर ऐसे जन्म हुई है। तो आई डोंट नो, जैसे आपकी एनर्जी में सेवा भाव बहुत है, पूरी तरह से आप ढाल कर देना चाहते हैं, बट समहाउ खुद खुश नहीं है। आप मुस्कुरा रही हो, लोग देख रहे हैं, आप यू आर वेरी हैप्पी, जॉब है, करियर है, सब है, बट कुछ नहीं है जैसे आप खुद फील करते हैं उसको, वेरी एम्प्टी, वेरी वॉइड, बिकॉज ऑफ विक्टिम मेंटालिटी। एंड ये तब होती है जब लग्नेश कमज़ोर हो जाए या फिर मून, सन मून अफेक्टेड है। थोड़ी ये एनर्जी आ रही है आपके आकाशीय रिकॉर्ड में। देखते हैं कौन सी प्लैनेट, कौन सी एनर्जी इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स सी। जुपिटर, अबंडेंस। तो आपकी आकाशीय रिकॉर्ड में जुपिटर इज़ ऑल अबाउट लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फर्टिलिटी, चाइल्ड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे एटलीस्ट दो फील्ड जुपिटर से जुड़ी हुई, दो तत्वों में यहाँ पर आपके लिए ह्यूज ब्लेसिंग्स है, वो फर्टिलिटी से जुड़ी हो या फिर अबंडेंस से जुड़ी है माय डियर। मतलब एक बात तय है, बिकॉज जुपिटर जब मेन आकाशीय रिकॉर्ड की एनर्जी में आया हुआ है, आपकी पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म रहा है, कुछ अच्छा कर्म रहा है, बिकॉज जर्नी बहुत बड़ी है, कुछ अच्छा कर्म ज़रूर रहा है, दैट्स वाई जुपिटर इज़ हियर। आपकी एनर्जी में जैसे आप इस जन्म में भी जैसे सेवा के भाव आ रहे हैं आकाशीय रिकॉर्ड में, पूर्व जन्म के साथ कुछ नाता रहा है, कुछ कनेक्शन तो रहा है, मतलब इस सोसाइटी के साथ कुछ ऐसे काम काज मिलकर कुछ करना, उनके उद्धार के बारे में, समाज कल्याण के लिए। चाहे आज आप इंजीनियर है, डजेंट मैटर, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वो आपका एनर्जी यहाँ पर नहीं आ रही है। आकाशीय रिकॉर्ड में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आपकी सोल के साथ जुड़ी है, आप अपनी अर्निंग्स के लिए कुछ काम कर रही हो, वो ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपका सोल इस समाज कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, दैट इज़ अ जुपिटर, सेवा भाव जिसको कहते हैं। एंड विद दिस मिड हेवन पिनाकल, ये एक्चुअली सरेंडर कार्ड है, जो भीतर से आते हैं, लाइफ जर्नी, इनर जर्नी की बात करता है, क्योंकि व्हाइट फ्लैग दिखाई दे रही है 3-4 जगह पर, यहाँ पर व्हाइट फ्लैग है जो सरेंडर की बात करें। जो फर्स्ट कार्ड है आपका आया था सरेंडर। जीवन काल में एक ऐसी सिचुएशन आएंगे, आप फील कर पाएंगे बियॉन्ड योर कंट्रोल, वो आपकी कंट्रोल में और है ही नहीं, चीज़ें हाथ से छूट रही हैं, तो उस टाइम पे में आपका समर्पण ही सब कुछ है। एंड मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे विद द स्टार कार्ड, या तो फिर कोई एंसेस्टर स्पिरिट गाइड हो, कोई एंजल हो, जहाँ पर पल पल आकाशीय रिकॉर्ड से वो एनर्जी आ रही, वो है आपके साथ मौजूद। एंड आपकी हर जर्नी में वो एनर्जी है, आपको मार्क दिखाते हैं, बिकॉज जुपिटर इज एक गुरु की जैसे। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। थोड़ी हिडन वॉल से देखते हैं। थैंक यू। क्या एनर्जी है हिडन वॉल से? हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस, सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी, कंसास एक्शन नंबर 2। ये एक्चुअल में प्रीस्ट, मॉन्क का एनर्जी है, जो आपके आकाशीय रिकॉर्ड से आ रही है ग्रुप नंबर 1। पूरी तरह से समर्पण जो करते हैं, वो सेक्रीफाइस करते हैं परिवार के लिए, सामने वाले के लिए, अपने लव वन के लिए। ये आपके आकाशीय रिकॉर्ड में, यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन ग्रुप नंबर 1। मॉस एगेट इज़ वेरी मच अबंडेंस की बात करते हैं मॉस एगेट, क्योंकि इसके साथ सीधे आप अगर देखेंगे क्रिस्टल को, तो बहुत मॉस के जैसे एनर्जी इसके भीतर है, मॉस ही है अंदर। अब होगा कि इट्स ऑल अबाउट ग्राउंडेड एनर्जी, चाहे स्थिति बहुत विपरीत ही क्यों ना हो, आप बहुत शांत रहते हैं। एंड कहीं ना कहीं एक मतलब समर्पण का भाव है। आई डोंट नो, वो कहते हैं ना कि अगर प्रूफ करना चाहते, कि कर्ण प्रूफ करना चाहता था, अर्जुन इम्प्रूव करना चाहते थे, तो इम्प्रूव जो करना चाहते थे वो सरेंडर भी करता था। वो कहते हैं ना, वो अर्जुन ने संपूर्ण रूप से अपने आप को ही कृष्ण के चरणों में सरेंडर की थी, समर्पण की थी। एंड ये वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज दिस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। आपका काम काज ज़रूर यहाँ पर
मतलब इस जन्म में भी आपको पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, आप चाहे जिस भी धर्म से हैं, आपको अच्छा लगता है मंदिर चर्च मस्जिद में जाकर थोड़ी बैठे, हर दिन जा पाए तो बहुत बढ़िया है। आप बिज़ी है नहीं जा पाते वो अलग चीज़ है, बट आपका मन कहता है कि मैं जाऊँ। इवन कुछ व्यूअर्स के लिए आई एम सॉरी टू से कि मैं संन्यास ले लेती हूँ, मुझे कुछ इस टाइप की वाइब्स आ रही है। आप टिकट हो रही हो तो जस्ट स्किप दिस वीडियो माय डियर, मुझे वाइब्स आ रही है बहुत स्ट्रांगली। ओके लेट्स सी। फ्रीडम, मूविंग ऑन, लेटिंग गो। लुक, एक बर्ड पहले केज थे बहुत टाइम से, किसी ने जैसे मतलब अपने शौक के लिए केज मतलब केज में रखा, समहाउ स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग से वो केज ओपन हुई चले गए। तो लाइफ टाइम में तो एक आकाश रिकॉर्ड में एक बार आप केस तो ज़रूर होंगे किसी की वजह से, सिचुएशन की वजह से, जैसे ये राजा हुए थे माय डियर, एंड उनकी मतलब उसकी वो स्टेप आई मीन ब्रदर और सिस्टर की वजह से उनको बहुत नुकसान भी हुआ जीवन काल में, मनी गया, इमोशनल विड्रॉल पेजेस, एंड ये सिलसिला होगी कुछ बिट्रयल चीटिंग की एनर्जी आ रही है। आई एम सॉरी टू से बट वो एनर्जी है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी कुछ और मैसेजेस जो डेस्टिनी एंड आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ी है। मेन आकाशिक रिकॉर्ड की एनर्जी इस डेक से हम देखेंगे। देखते हैं स्टॉर्म फील, कोई तूफान दिखाई दे रही, कोई टॉर्नेडो, साइक्लोन इज़ वेरी झिकझैक हुए। ओके, स्टॉर्म फील। नेक्स्ट, दिस इज इनटू द अननोन। वाओ, किसी की आंखें बंद है एंड एक छोटी सी एक ब्लू बर्ड दिखाई दे रही है जहाँ चारों तरफ लेवेंडर है, जो आंख बंद होने के बावजूद भी इस लड़की को जैसे दिशा दिखा रही है कि इनटू द अननोन, मतलब हर पल कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे आप श्योर नहीं होंगे, हो सकता है सडन कुछ, जैसे ये स्टॉर्म फील है, कोई टावर मूवमेंट, सडन कुछ टावर मूवमेंट में आपको लग रहा है कि पूरी तरह से जीवन शायद मतलब ख़त्म ही हो गई, बट स्पिरिट गाइड आपको कह रहे कि उस अननोन फील में, उस स्टॉर्म में ही तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स है, बिकॉज आप जिस भी सिचुएशन में किसी न किसी फॉर्म में कोई मदद करे पूरी कुदरत में, कभी बर्ड, कभी कोई स्टार, कोई ना कोई अवेलेबल है आपको दिशा दिखाने के लिए, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रही है, सिंपल। बिकॉज शुरू में मुझे ऐसे भी वाइब्स आ रही है कि थोड़ी आप डिटैच्ड भी रहेंगे स्पिरिचुअल पाथ से, बाद में जाकर इसके साथ आप कनेक्ट करेंगे या फिर एनर्जी जुड़ पाएंगे 5D के साथ। इनटू द अननोन एनर्जी मुझे अभी भी नज़र आ रही है, अभी भी आकाश से रिकॉर्ड में ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो रिवील नहीं हो रही है। नेक्स्ट, दिस इज सैक्रेड पूल, दिस इज अ प्यूरिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, फिल्ट्रेशन। सैक्रेड पूल, आपकी शरीर में अगर कोई गंदगी है तो आप जल्द से जल्द जाकर नहा लेते हैं, है ना, तो ये सैक्रेड पूल जैसे स्पिरिट गाइड कभी कभी ज़बरदस्ती आपको थोड़ी पानी के नीचे लेकर जाते हैं, आपको लगता है कि दम घुट रही है, दिस इज़ द सिचुएशन, द स्टॉर्म, बट वो आपको बस वो क्लिंजिंग प्रोसेस चल रही है पास्ट कर्मा का। तो ये कहीं ना कहीं आकाश से रिकॉर्ड से कुछ पास्ट कर्मा भी आ रही है जो इस जन्म में क्लीन होगी। सैक्रेड पूल इस एक्चुअली हर धर्म में एक होली वाटर, वो गंगा जल हो, जैसे हर धर्म में इस्तेमाल होती है, मुझे एक होली वाटर की एनर्जी आ रही है, आप इस्तेमाल कीजिए घर में, बीच बीच में उसको देने से घर की एनर्जी क्लीन होते हैं। सैक्रेड पूल की एनर्जी आप खुद भी कोई होली वाटर के साथ मून वाटर बनाकर नहाइए कभी कभी, तो एनर्जी आपकी क्लीन होंगे। सी सॉल्ट के साथ नहाइए। ओके लेट्स सी। एंड वेरी फ्यू पीपल विल अंडरस्टैंड यू, मतलब आपकी इमोशंस की भी कदर करेंगे, आपको समझेंगे। देखते हैं आपकी आकाशिक रिकॉर्ड। दिस इज़ लाइक ए इंडस्ट्री, एक आर्किटेक्ट काम कर रहा है, कोई इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सिविल इंजीनियर हो, आई डोंट नो, इट्स लुक्स लाइक कोई, नो इट्स नॉट लाइक आर्किटेक्ट, कोई ऐतिहासिक वेद जो बहुत साल पुरानी कोई इतिहास जैसे खोद कर निकालना चाहते हैं या फिर रिसर्च चल रही है। लुक, एंड यहाँ पर बहुत सारे स्क्रॉल मुझे दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड विद दिस आर्कएंजल माइकल। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको पहले बोल दी स्टार कार्ड देखकर कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एंसेस्टर एंजल है, एंड फॉर यू दिस इज़ माइकल। एंड लुक, माइकल किस तरह से बच्चों को प्रोटेक्ट करी है, यहाँ पर 2 बच्चों को यहाँ पर। ओके नेक्स्ट, दिस इज़ द म्यूज़, एंड मुझे ये कार्ड दिखने में बहुत ज़्यादा गैब्रियल के जैसे नज़र आते हैं, जो जजमेंट कार्ड में हमें दिखाई देते हैं। अचानक से आपकी शब्द, आपकी मुँह की शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर, वॉइस, सिंगिंग, लिरिक्स लिखना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, या फिर आप खुद ही गाते हैं, सिंगर हैं, जैसे मुंह से कुछ निकल कर, एंड वो ना फूल में जो वॉइस है, जो लिरिक्स है, वो अचानक से फ्लावर में कन्वर्ट हो रही है। यू हैव ए स्पिरिचुअल गिफ्ट,
वेरी स्पेशल स्पिरिचुअल गिफ्ट जो आकाश रिकॉर्ड में आ रही है, द म्यूज। यू आर एन ओराकल, एक मीडिएटर, एक मीडियमशिप, मतलब एक अर्थ एंड हेवन का एक मीडिएटर। ओके, लेट्स सी। आकाशिक लाइब्रेरी ही आया हुआ है ग्रुप नंबर 1। लोग आपकी एनर्जी रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी से जुड़ी हुई, डार्क फील्ड से जुड़ी हुई एनर्जी आ रही है ग्रुप, मतलब आकाशिक रिकॉर्ड से आ रही है। चाहे आप जो काम करते हैं, मैं आपको अगेन बता, आप इंजीनियर है, आप प्रोफेसर है, वॉट एवर, बट आपका जो मेन एनर्जी है आकाशिक रिकॉर्ड में, वो बहुत डार्क रूम पे बैठकर कुछ जर्नल करना, ऑकल्ट साइंस हो, ये मिस्टिक वर्ल्ड, डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेटर, एडवोकेट, ऐतिहासिक विद, जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। बहुत पुरानी किताब, पुरानी चीज़ों से आपको बहुत लगाव होगी, बहुत सालों की पुरानी सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, मतलब डिफरेंट सिविलाइजेशन कैसे रहे, हिस्ट्री। यस, दिस इज़ हिस्ट्री, राइट। एंड आई डोंट नो, आप हिस्ट्री से बहुत अट्रैक्टेड है, मतलब खासकर वो इंडियन हो, यूरोपियन हो, मतलब आई डोंट नो, मतलब कुछ पुरानी चीज़ों से आपको बहुत लगाव है। पुरानी बुक्स की जो एक स्मेल आते हैं, मुझे वो स्मेल आ रही है यहाँ पर। एंड दिस इज़ द म्यूज, दिस इज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स वेरी मच मेडिसिन बनाना हो, कोई कोई दवाई बनाना हो, ऐसे किसी काम के लिए लिरिक्स लिखना हो, बिकॉज इट्स एक्चुअली कोई पीछे बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है, एंड कोई लिख रहा है, जैसे जीवन का इतिहास लिख रहा है कोई। मे बी राइटर, could be writer, spiritual writer, motivational speaker। आप लिखते हैं, पेंटिंग, कुछ आपके मतलब लिखने की क्यों एनर्जी आ रही इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब पुरानी चीज़ों को लेकर, पुरानी किताब, बहुत पुराने धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई, उसका कोई ऐसे किसी ने ट्रांसलेट की है इंग्लिश में, हिंदी में, इसी चीज़ किताब की खोज करना, लाइब्रेरी जाना, मुझे इस टाइप की एनर्जी, बुक से काफ़ी लगाव है। एंड अगर ये आपको नहीं लग रही तो ये आपकी एनर्जी नहीं, ये बहुत ही सीकर टाइप, एक्सप्लोरर टाइप एनर्जी है, रिसर्च ओरिएंटेड, इन्वेंटर टाइप एनर्जी है। एंड सब कुछ मैं आपको अगेन बता रही हूँ, ये बहुत लोनली, एक स्टार सेट की जैसे भी एनर्जी आ रही है, बिकॉज आप फर्स्ट कार्ड ही स्टार आया हुआ है। तो ये मिशन जो आपको दिया गया है आकाश रिकॉर्ड में, ये कहीं ना कहीं आप एक लेगेसी क्रिएट करोगे, बिकॉज यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गली, दिस इज़ द इंडस्ट्री एंड द आकाशिक लाइब्रेरी हियर। इंडस्ट्री मतलब होता ना कि एक बड़ी इंडस्ट्री को फॉर्म करना, एक कम्युनिटी को फॉर्म करना, तो ये आप करेंगे ग्रुप नंबर 1। एंड आपकी मतलब आपको फॉलो करने वाले बहुत लोग होंगे, या फिर आपके काम काज को लेकर बहुत लोग इंस्पायर्ड होंगे। दिस अ किंग हियर, जो आज भी लोग इनको याद रखते हैं। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपकी आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स आर एन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कंटेन्स डिटेल ऑफ योर सोल एंड इट्स जर्नी। एक नॉन फिजिकल रियल्म का एनर्जी जो आपकी सोल ऑलरेडी, जो जहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों की ही एनर्जी आकाशिक रिकॉर्ड में मौजूद होती है। ओके, एंड आपने चूज़ की है एंजेलाइट क्रिस्टल बॉल विथ सक्सेस कार्ड, जहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स बॉक्स दिखाई दे रहे, बट बॉक्स ओपन नहीं है, बहुत सारे बॉक्स है। सक्सेस कार्ड है। ओके, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ऑप्शंस कार्ड में, तब एक कार्ड आपके लिए जंप हुई थी सक्सेस, तो डेफिनेटली फर्स्ट मैसेज है आपके लिए सक्सेस, कि आकाश रिकॉर्ड में आपके लिए सक्सेस है। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ आर्केटाइप से देखते हैं। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। ओके, फर्स्ट मैसेज आकाशिक रिकॉर्ड में, न्यू बिगिनिंग्स। Step into the journey without fear. The time is now. Follow your instinct and have faith in new beginnings. The road ahead is filled with excitement and joy. There is nothing to be afraid of. You are protected, led by your spirit guide. यहाँ पर एक नाम लिखा गया ना, जंग लियंग। जंग लियंग न्यू बिगिनिंग्स की मतलब इस कार्ड के लिए इनको चुना गया, इस थीम के लिए। एक बहुत मतलब यंग एक प्रिंसेस है, राइट, एंड प्रिंस है। एंड एक बार जब वो अपने राज्य में घूम रहे थे तो बहुत शाम होने वाली है, उस टाइम फ्रेम में जब वो एक ब्रिज को क्रॉस करे, अचानक से एक ओल्ड मैन दिखाई पड़ती है। वो ओल्ड मैन उनको कहता है कि तुम कल सुबह आ जाना सूर्योदय से पहले,
मैं तुम्हें बहुत इम्पॉर्टेंट एक गिफ्ट दूंगी या फिर कुछ चीज़ दूंगी, ऐसा कुछ बोला था उस ओल्ड मैन ने। तो प्रिंस ने सोचा ओके ठीक है चले आएंगे। तो सुबह होने से पहले ही ठीक जैसे उन्होंने कहा वो आ गए। तो ओल्ड मैन बड़ी गुस्सा से कही कि तुम्हें कहा था ना कि तुम थोड़ी जल्दी आना, तुम लेट हो चुकी हो, तुम 5 दिन के बाद इसी टाइम पे आना। तो वो राजकुमार फिर से 5 दिन के बाद उसी टाइम पे जाता है। फिर से ओल्ड मैन नाराज़ हो जाता है कि तुम फिर से लेट हो। ऐसा कई बार सिलसिला चलता रहा। देन प्रिंस ने सोचा कि और नहीं। तो जब वो ओल्ड मैन ने जब लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि सुबह आना, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी, तब राजकुमार पूरा 5 दिन तक वो उस ब्रिज के नीचे ही रह गया, वो घर ही नहीं गए। ऐसा समर्पण देखकर वो ओल्ड मैन काफ़ी खुश हुए एंड उनको एक किताब दी, प्रिंस को एक किताब दी एंड बोलकर गया कि 10 साल बाद तुम्हारे राज्य में बहुत बड़ा युद्ध छेड़ेगा एंड एक किताब की थ्रू से तुम मतलब नेशन में फिर से वो शांति लेकर आ सकते हो, या फिर मान लीजिए कि फिर से चीज़ें ग्राउंडेड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एंड बाद में जाकर चीफ स्ट्रेटजिस्ट के रूप में इस प्रिंस को रखा गया था उस डायनेस्टी में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दिव्य शक्ति काम कर रही है, राइट, क्योंकि वो ओल्ड मैन नहीं है, कोई पावरफुल कोई ऐसी एनर्जी थे जो इनको चुना गया था उस मिशन के लिए, क्योंकि बुक्स रैंडमली किसी को नहीं दिया गया, इन्हीं को दिया गया, चुना गया था। ईश्वर ने इसी प्रिंस को चुना था उस चीज़ के लिए। तो समहाउ आपका 8th मिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है माय डियर, एंड इस 8th मिशन में सक्सेस है, विक्ट्री है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। कॉस्मोस, क्रिएटिविटी, वास्टनेस 41, मून एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। कॉस्मोस ये एक्चुअली 5D का भी एनर्जी है, बट साथ में मून का भी एनर्जी। कॉस्मोस, वास्ट, 5th हाउस एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है माय डियर, या फिर बहुत आपका कल्पना शक्ति बहुत तेज़ है, या फिर आप बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को लिख सकते हैं। जो आपकी दिमाग में है आप उसको अच्छी तरह से नरेट करते हैं, डिक्टेट करते हैं, या फिर आप अच्छी तरह से उसको लिख पाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन सबकी बस की बात नहीं है। तो ये एनर्जी आप में मुझे नज़र आ रही है, कोई क्रिएटिविटी, बिकॉज वास्टनेस एनर्जी। मून की एनर्जी के साथ हम खासकर थोड़ी साइकिक एनर्जी को भी देखते हैं जोड़कर। मून इज़ ऑल अबाउट साइकिक पावर, इंट्यूशन। With this hawk prince, spirit communication, paying attention, number 11, is it like a channel? You are spirit के साथ communication, and इनकी हाथ में रावण है, जैसे रावण को ये कंट्रोल कर रहा है, एंड सीधे क्राउन चक्र कनेक्टेड है 5D वर्ल्ड के साथ। एंड हॉक प्रिंस कार्ड आया, मैं प्रिंस को लेकर ही बात बोल रही थी। हॉक प्रिंस एंड हॉक हो, रावण हो, वटेवर, यहाँ पर कहीं ना कहीं अर्थ एंड हेवन का एक लिंक्ड मुझे दिखाई दे रही है आपके थ्रू से। आपकी एंसेस्टर स्पिरिट गाइड भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स सेंड करते हैं। आकाश से रिकॉर्ड में शायद कोई पर्टिकुलर कोई एंसेस्टर स्पिरिट गाइड है जो आपके 8th मिशन के साथ जुड़ी हुई है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। आर्केटाइप से देखते, दिस इज नाइट कार्ड हियर, अगेन द प्रिंस। दिस इज एक्चुअली नाइट में एक प्रिंस की भी एनर्जी आती है। लॉयल्टी, रोमांस, सिविलरी, लव ऑफ ऑनर, वी आर वेरी स्वीट रोमांटिक पार्टनर यू आर। मतलब आपकी रिलेशनशिप के बारे में अगर आकाश से रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन में देखूं, आपको एक ऐसी पार्टनर चाहिए जो बहुत ज़्यादा वाइल्ड नहीं है, आपकी जैसे इमोशनली कनेक्टेड होगा। किसी पर्सन को वाइल्ड पार्टनर चाहिए होता है, वो फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली वो बहुत वाइल्ड है, ऐसे पार्टनर पसंद है। किसी को बहुत थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सन पसंद, बट आपको ना बहुत वो आपकी इमोशंस के साथ वो कनेक्ट कर पाए, आपकी इमोशंस की कदर करे, ऐसे एनर्जी। एंड बहुत सॉफ्ट एनर्जी होना चाहिए, आपकी वो विश है, वाइल्ड नहीं, मैं अगेन कह रही हूँ। ओके, लेट्स सी, दिस इज मीडस एंड माइजर, इंटरप्रेन्योरियल और क्रिएटिव एबिलिटी टू टर्न एनीथिंग टू गोल्ड, डिलाइट इन शेयरिंग लाइफ्स रिचेस। क्या बात है ग्रुप नंबर 2, आपकी एनर्जी में मतलब वो कहते हैं ना कि छूते ही धूल को छू दो वो सोना बन जाएगा। आपके हाथ की खाना बहुत सुंदर हो सकती है, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है ग्रुप नंबर 2। आप एक हाथ से रक्षण करते हैं, दूसरे हाथ से जैसे शत्रु का नाश करने वाली एनर्जी है। दिस इज़ द एनर्जी द प्रिंस हेयर, जो प्रिंस की वजह से ही मतलब फिर से नेशन में शांति, वो स्टेबिलिटी आई थी। आपकी द्वारा बहुत से लोगों की मदद होंगी ग्रुप नंबर 2, ये आकाश से रिकॉर्ड में है। आप अपनी रिचेस, आप अपनी कुछ जो एक्स्ट्रा है वो आप शेयर करेंगे, ये आकाश से रिकॉर्ड में है। आप अपनी लाइफ में हो सकते हैं बहुत नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे, बट आपकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स हो काफ़ी गर्व महसूस करेंगे।
आने वाले समय काल में। ओके लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। आकाशीय रिकॉर्ड, दिस इज थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन, डेफिनेटली कम्युनिकेशन, स्पिरिट कम्युनिकेशन, हियर इज द थर्ड हाउस। आपके लिए हो सकता है आप एक सच में एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सच में कोई साइकिक पर्सन है। थर्ड हाउस, सोशल मीडिया से जुड़े आप कुछ काम करते हैं, या फिर बिकॉज थर्ड हाउस से मुझे जनता का भी भाव दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों की सहयोग है, मतलब बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे, दो बर्ड्स बीच में आई मीन बातचीत कर रहा है, राइट। तो ये थर्ड हाउस का एनर्जी, आप जीवन काल में बहुत घूमेंगे भी। फर्स्ट कार्ड में ही घोड़े पे सवारी है कोई प्रिंस, तो यहाँ पर आप भ्रमण, क्योंकि वो भी क्वेश्चन होते हैं ना कभी कभी, मैं कितनी पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करूँगी, तो आप बहुत घूमेंगे। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं, कि आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यू नो मुँह के शब्द बेचकर भी जो कमाई होती है, जो खासकर टीचिंग फील्ड। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगिंग। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। नेक्स्ट दिस इज मरकरी मैसेजेस, माय गुडनेस, मरकरी इज अगेन कम्युनिकेशन, कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर दो स्नेक दिखाई दे रही है, वो ब्लैक एंड वाइट स्नेक, इन एंड यांग एनर्जी की बात करते हैं। साथ में एक ये रफ़ाइल का भी सिंबल है, जो हम एज मतलब रफ़ाइल के सिंबल में हम देखते हैं हीलिंग के, हीलर, इट्स लाइक ए हीलर, यू नो, एक डॉक्टर भी हीलर है, एक टैरो रीडर भी हीलर है, एक साइकिक पर्सन भी हीलर है। मुझे थोड़ी हीलिंग की एनर्जी, आपके शब्दों में वो पॉसिबल है कि सामने वाला हील हो जाए, उसका ऊंस भर जाए। मरकरी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, आई डोंट नो, मतलब आपकी वॉइस, आपकी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट। आकाशीय रिकॉर्ड में आपकी वॉइस कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ओके लेट्स सी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन, डिवाइन प्रेजेंस 4-4, बस यही कार्ड आना बाकी था। दिस इज़ द डिवाइन प्रेजेंस 4-4 एंड मतलब कैसे डिवाइन फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन, ये पर्टिकुलरली प्रकृति का एनर्जी आ रही है, मतलब प्रकृति, माता प्रकृति की एनर्जी आ रही है, फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन, जो आपके साथ। नंबर 4-4 डिवाइन प्रेजेंस, आप फील करते हैं एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मुझे उस लेवल की एनर्जी आ रही है। ग्रुप नंबर 2, डिवाइन प्रेजेंस को फील कितने लोग कर पाते हैं? इट्स वेरी रेयर, आई नो, बट मुझे स्टिल वाइब्स आ रही, बिकॉज मीडस एंड माइज आर कॉस्मोस, इज एक्चुअली यूनिवर्सल एनर्जी, इट्स वेरी मच, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ शब्दों से, मतलब ये कम्प्लीटली बियॉन्ड माई कंट्रोल, मतलब फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन, एंड यू आर हियर टू क्रिएट समथिंग, you are a creator and you will create something that is very important। आप चले जाए, वो क्रिएशन की भी पूजा किया जाए, उस क्रिएशन को रिस्पेक्ट किया जाए। दिस टाइप ऑफ legacy you have। ओके लेट्स सी, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर जैसे अचानक से क्राइसिस होते हैं ना, मान लीजिए कोरोना हो रही है, इसी जगह पर फ्लड हो रही है, ग्रुप नंबर 2 की व्यूअर्स ह्यूज अमाउंट में डोनेट करते हैं, फंड में देते हैं। देखिए ये अपने अपने सामर्थ्य का बात है, मतलब कौन कितना दे रहा है, बट मुझे देने की एनर्जी है, ये मुझे स्ट्रांगली वो वाइब्स आ रही, बिकॉज ये युद्ध की मैदान नहीं है, इन्होंने शांति लेकर आई थी। ओके लेट्स सी, देखते डेस्टिनी, ड्राई डिज़र्ट नंबर 31, ड्राई डिज़र्ट, कोई डिज़र्ट में है, तो आपका जीवन काफ़ी, मतलब जैसे इन्होंने बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो बुक्स किताब हासिल हुई, 10 साल युद्ध करना पड़ा, मतलब इस कहीं ना कहीं नेशन में युद्ध चल रहा है, एक भले ही करे ना करे, वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी भोगना पड़ा है, पूरी नेशन को भोगना पड़ा है। एंड दिस इज़ वेरी ड्राई डिज़र्ट एनर्जी, रूखा सूखा एनर्जी, कोई अकेले सफ़र में है, तो थोड़ी जैसे आपको लोनली फेज आपको देखना पड़ेगा, इट्स अ वेरी लोनली स्टार टाइप एनर्जी, नॉट वेरी प्रेडिक्टेबल एनर्जी, इट्स वेरी लोनली आइसोलेट एनर्जी, जो ड्राई डिज़र्ट में कोई साथ नहीं देता। एंड यहाँ पर कैक्टस दिखाई दे रही है, जो मतलब कहते हैं ना कि कैक्टस को हम क्यों घर पे रखते हैं, कैक्टस सिंबलाइज करते हैं कि चाहे जितने भी एनवायरनमेंट टफ क्यों ना हो, वो सर्वाइव करते हैं। लाइफ फोर्स को सिंबलाइज करता है कैक्टस, कि कितनी टफ सिचुएशन में भी सर्वाइव कर रहा है वो। सो बट आपकी फुटप्रिंट दिखाई दे रही है, तो एक इंस्पायरिंग स्टोरी क्रिएट होगी, आप बैक करेंगे। आपकी कुंडली को देखकर मुझे वाइब्स आ रही है, आई मीन आपकी कार्ड को देखकर, कि जैसे
एक टाइम फ्रेम में आपकी एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशन में जाएंगे। इट्स वेरी टाइप ऑफ हार्ट ब्रेक और फील कि लाइफ में कोई नहीं है, बहुत एम्प्टी वॉइड टाइप एनर्जी। नेक्स्ट दिस इज गोबलिन। यस, ये थोड़ी एनर्जी मुझे इस कार्ड को देखकर ही वाइब्स आ रही थी। गोबलिन्स comes from shadow. Goblins come from fear, anxiety, night sleep disorder, pessimistic thought pattern, negative thought pattern से गोबलिन का जन्म होता है। एंड ये एनर्जी थोड़ी कनेक्टेड है आपके आकाश रिकॉर्ड में कि ये थोड़ी आपको झेलना पड़ेगा। कुछ पूर्व जन्म की कर्मा की वजह से, अकेले तन्हाई में, कुछ ऐसे पर्सन की वजह से भी हो सकता है आपको झेलना पड़े ड्राई डिजर्ट एंड गोबलिन। आप अपने आप को लेकर लुक हियर द स्नेक हियर, सो सम डिसेप्टिव पीपल हियर एंड इसकी वजह से आपके जीवन में एक टाइम फ्रेम में आपको लगेगा कि कांटे के बीच जा रहे हैं, जीवन चल रहा है यहाँ पर। देखते हैं क्या सफ़र आ रही है। दिस इज़ द मूवमेंट, बट आप इसको क्रॉस कर जाएंगे। आप इस एनर्जी शैडो से आप क्रॉस करेंगे। दिस इज द मूवमेंट हियर एंड बहुत, मैं आपको पहले बोल रही थी, भ्रमण है आपका बहुत। एक जन्म चाहे एक जगह पर हो, बट आप बात प्लेस से दूर जाकर सेटल करेंगे। मूवमेंट एनर्जी नंबर 28, 31। ओके, देखते हैं मेन आकाशिक, ये आकाशिक टैरो कार्ड हैं, देखते हैं। 6 ऑफ रोजेस, वेयर ऑफ द रोजेस, किसको रोज़ मिलेगा? तो दो पक्षों में दो, एंड लुक हियर्स। ओके, यहाँ पर इस कार्ड में मैं आपको बताई थी ना कि यहाँ पर यूथ छेड़ेगा 10 साल के बाद, एंड उससे पहले ही एक बुक्स मिली थी इनको। सो द वायर ऑफ रोजेस, यहाँ पर सच में एक वो वायर चल रही है दो डिफरेंट नेशन के बीच, बिटवीन 2 डिफरेंट नेशन। यहाँ पर एक नेशन है, यहाँ पर एक नेशन है, राइट। एंड वायर ऑफ रोजेस, तो ये जीवन काल में कुछ उतल पुतल मचने की एनर्जी है। दैट्स वाई द ड्राई डिजर्ट कार्ड है। ये फर्स्ट फेज में आपका हो सकता है। थैंक यू सो मच। सेल्फ सैबोटेज भी होगा, बिकॉज एक विक्टिम मेंटालिटी भी मुझे थोड़ी नज़र आ रही है, बिकॉज ऑफ मून, कॉस्मोस एनर्जी, एक स्टार सेड एनर्जी। आप फील करते नो होम लाइक फीलिंग्स। दिस इज आर्कएंजल रफाएल। यस, दिस इज द रफाएल हियर। मैं ही बोल रही थी कि रफाएल के सिंबल है, एंड हो सकता है इस आर्थ मिशन में, आकाश रिकॉर्ड में रफाएल है जो आपकी इस आर्थ मिशन के साथ जुड़ी हुई है। हीलर, यू आर बॉर्न हीलर। ओके, वुंडेड हीलर। आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, दिस इज रफाएल एंड गैब्रियल, मतलब 2 एंजल आया हुआ है यहाँ पर, रफाएल एंड गैब्रियल हियर। गैब्रियल इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, वॉइस, म्यूजिक, शब्द, ओके। राइट। लुक, दिस इज गैब्रियल एंड रफाएल। आप अपनी क्रिएशन के द्वारा या फिर अपने शब्दों के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा हील करे हो। ओके, अपनी नॉलेज के द्वारा, मे बी डॉक्टर, नर्स, ओके, और मे बी वर्क फील्ड से जो ऐसा कोई सोसाइटी, वो सोशल वर्कर। देखते हैं आकाश रिकॉर्ड विद दिस ऑन ट्रैक, 1 ऑफ स्कूल। कोई ट्रेन पकड़ रहा है यहाँ पर, ऑन ट्रैक, कोई जस्ट वो ट्रेन आया हुआ है, वही ट्रेन है जो वो मिशन वो फुलफिल करने में मदद करेंगे। ऑन ट्रैक, लाइफ एक जर्नी है माय डियर, एंड हमेशा ही आपको दिशा दिखाया जाएगा। मुझे यहाँ पर एक डायरेक्शन सिग्नल दिखाई दे रही है, जैसे हमेशा ही जहाँ पर आप अटकेंगे, हियर 2 एंजल, कोई स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं एंजल के साथ। एंड ऑन ट्रैक, आप अभी अगर मन में वो क्वेश्चन है कि मैं ट्रैक पे हूँ या नहीं, आप ऑन द ट्रैक है, या फिर धीरे धीरे आप ट्रैक पे आ रही हो। बहुत जर्नी है। यहाँ पर ट्रेन दिखाई दे रही है जो बिल्कुल वो चढ़ने ही वाला है ट्रेन में, तो बहुत जर्नी है आपके लिए, आप घूमेंगे बहुत। ओके, नेक्स्ट, दिस इज स्क्राइब। अगेन कुछ लिखने की एनर्जी, और एक राइटर, द स्क्राइब हियर, एंड बहुत सारे स्क्रोल दिखाई दे रही है जो एडिटर्स, राइटर, बुक पब्लिशर, बुक से जुड़ी हुई कोई कुछ, बिकॉज बुक्स की एनर्जी भी गैब्रियल के साथ जुड़ी होती है। एंड मुझे सच में आपके लिए नज़र आ रही है कि यहाँ पर आपकी एक कम्युनिटी है, एंड कुछ मतलब आपकी अंत तक, जब आपकी एज हो रही है ग्रुप नंबर 2, तब भी आप जो आप आज कर रही हो स्पिरिचुअलिटी के साथ आप जुड़े रहेंगे। एंड कुछ जैसे आप लिख कर जाएंगे, आई डोंट नो, जैसे इनको एक किताब मिली थी, जैसे आप भी अपनी लाइफ स्टोरी को लिखना पसंद करते हैं, जैसे वो होता है ना ऑटोबायोग्राफी, मुझे इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। एंड जो दूसरों के लिए बहुत, मतलब आपकी जनरेशन, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो एक ट्रू इंस्पायरिंग स्टोरी होंगे। स्टोरी टेलर की भी एनर्जी आ रही है आप में। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3, आकाश से रिकॉर्ड आपकी। ओके, आकाश से रिकॉर्ड्स मीन्स आर एन
लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कंटेन डिटेल ऑफ योर सोल एंड इट्स जर्नी। आपकी सोल की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स है, तो एक एक बुक्स जैसे एक एक सोल का इंफॉर्मेशन है, उसका पास्ट रिकॉर्ड, उसका प्रेजेंट रिकॉर्ड, उसका फ्यूचर रिकॉर्ड, ऐसे ही रिकॉर्ड्स है उस सोल का। सोल क्या अगेन एंड अगेन एक एक समय में एक बॉडी पंचतत्व के शरीर को धारण कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सोल का जर्नी जो है वो आकाशीय रिकॉर्ड में होता है। क्या वो स्ट्रगल फेस करता है, क्या वो फेस करेगा आने वाले समय काल में, सब इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, आपने रेनबो क्रिस्टल बॉल चूज़ की है, साथ में रिबल। वाओ, सो स्ट्रॉन्ग एनर्जी, रिबेलियस एनर्जी। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द फैक्ट दैट यू डोंट फिट इन, स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet। स्टैंड ऑन मतलब आप अपने लिए स्टैंड लेना। नंबर 1, बहुत सारे लोगों की सपोर्ट नहीं होगी आपकी कुछ काम काज को लेकर, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली, वॉट एवर। रिबेल इज़ वेरी रिबेलियस कंपेरेटिव एनर्जी। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आप पैटर्न को ब्रेक कर कुछ करेंगे, अनकन्वेंशनल मेथड को इस्तेमाल करते हुए कुछ करेंगे जो ऑनेस्ट बात है, बट एंसेस्ट्रल पैटर्न या फिर आपकी एंसेस्टर की कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते हुए आप नहीं जाएंगे। आप हर चीज़ के पीछे कुछ रीज़न ढूंढते हैं कि कोई कारण है, दैट्स वाई ये चीज़ें हुई है। एंड अगर मेरे साथ कोई नहीं तो कुदरत मेरे साथ है, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बट सपोर्ट बहुत कम दिखाई दे रही है, खासकर मतलब ह्यूमन बींग्स की सपोर्ट। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, आकाशीय रिकॉर्ड। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। आकाशीय रिकॉर्ड, बैलेंस। क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन व्हाट यू डिजायर एंड व्हाट यू कैन अकम्प्लिश। Abandon prejudice and ego to see other perspective of your situation. Find harmony in things material and spiritual. Be at peace with the world as it is now. It can be a big blessing in disguise. Okay, शुरुआती दौर में आपकी जीवन को लेकर या फिर आपको लेकर हो सकता है कुछ लोग कहे कि आप थोड़ी इगोइस्टिक पर्सन है, थोड़ी जैसे आप अनप्रिडिक्टेबल आपकी नेचर है, बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ें लिखा है, ईगो टू सी अदर पर्सपेक्टिव ऑफ योर सिचुएशन। तो दूसरों की ईगो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में सन एनर्जी या फिर सेल्फ एस्टीम एनर्जी बहुत हाई है। सामने वाला अगर बहुत ज़्यादा इस टाइप की ईगोइस्टिक पर्सन है तो आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर वो एनर्जी आप में भी हावी हो जाती है। बहुत जल्दी आप एनर्जी को सोक करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव डजेंट मैटर, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे हैं, आप किसी भी जगह पर जाते हैं बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेते हैं, बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख जाते हैं। मतलब अगर कोई न्यू स्किल हो, कुछ नया कुछ सिखाया जा रही है किसी वीडियो में, कोई टीचर सिखा रही है, आप बहुत जल्दी उसको सीख जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लगेंगे आपको, बिकॉज वो कैपेबिलिटी, वो पोटेंशियल आप में है। एंड यहाँ पर एक लेडी दिखाई दे रही है, ये लेडी जो है ये एक्चुअल में इमॉर्टल, मतलब ये इनकी मृत्यु नहीं होगी। एंड फर्स्ट लेडी कहा जाता है, इमॉर्टल फर्स्ट लेडी। एंड इन्होंने अपनी उस शक्ति का भी मतलब सेक्रीफाइस की ह्यूमन बींग्स, मतलब एक मैनकाइंड सल्वेशन के लिए। आई डोंट नो, जैसे आपकी एनर्जी हो सकती है क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर आपकी कामकाज को लेकर खुश नहीं होगा आपकी। मैं अगेन कह रही हूँ क्योंकि इस कार्ड को गौर से देखें, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बोल्ड एनर्जी। तो यहाँ पर बहुत क्रिटिसाइज होगी आपको लेकर, बाद में जाकर वही लोग जो क्रिटिसाइज करेंगे वही लोग आपके अप्रिशिएट भी करेंगे। तो बट ये जीवन काल में ये होगा, आप देखेंगे किस तरह से रैंडमली मतलब कुछ लोगों की एनर्जी चेंज हो रही है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। हु यू आर, मतलब आकाशीय रिकॉर्ड में आप कौन हैं। मेंटर, पासिंग ऑन विजडम, रिफाइनिंग ए स्टूडेंट्स कैरेक्टर, रिफाइनिंग ए स्टूडेंट्स कैरेक्टर। एक मेंटर, गुरु, मार्ग दिखाने वाले, पायनियर, सीकर। थैंक यू। जुपिटर सन दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। द लवर, ओके, ग्रेट पैशन, डिवोशन। डिवोशन, लवर का मतलब सिर्फ यहाँ पर प्रेमी की बात नहीं हो रही या फिर प्रेम से जुड़ी एनर्जी नहीं, डिवोशन जो एक आराध्य के प्रति होती है एक भक्त का, वो एनर्जी भी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड दिस इज द लवर। एंड कहीं ना कहीं आपकी बिलीफ सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट्स वाई ये पोस्चर में कोई खड़ा है, अपने स्टैंड पर अपने लिए स्टैंड ले रहा है। एंड डेफिनेटली लवर कार्ड जब है, ये कार्ड आया हुआ है, तो डेफिनेटली आपके आकाशीय रिकॉर्ड में सोलमेट है, और मे बी आप किसी की डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ओके, थैंक यू। एंड बट मतलब डिवाइन के प्रति आपका डिवोशन, भक्ति, वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है क्योंकि दिस इज द इमॉर्टल एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखते हैं क्या एनर्जी आकाशीय रिकॉर्ड से। वेस्टा, हार्थ। वेस्टा को
मतलब कहा जाता है, जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म में माता गंगा को कहा जाता है ना बहुत पवित्र है, जो भी थोड़ी सी पानी से ही सब कुछ, मतलब जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाती है। वेस्टा वैसी एनर्जी है। एंड वेस्टा के साथ धूमावती, माता की जो नवदुर्गा की एक रूप धूमावती कहा जाता है। मतलब सब कुछ वो शून्य में, वो एक बार क्या हुआ था, माता गुस्से में, जब बहुत माता को भूख लगी थी, गुस्से में नहीं भूख लगी थी, एंड वो एक बार महादेव को भी खा गए थे। तो वो धूमावती एक्चुअल में कहा जाता है कि सब कुछ निगल ले रही है एंड अल्टीमेटली सब कुछ महाकाश में विलीन हो रही है। तो वेस्टा की एनर्जी मुझे, उस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इट्स वेरी प्योर, वेरी होल। एंड धूमावती की आप अगर कभी पिक्चर देखें ना, वाइट कलर की होती है एंड इज़ वेरी प्योर, वेरी होली। एंड आप कुछ सैक्रेड रिचुअल्स करते हैं घर में, मुझे मंत्र का जाप करना, बिकॉज धूमावती की एनर्जी, वो एनर्जी जैसे वो जप माला के द्वारा कुछ इस टाइप की एनर्जी, बहुत सिंपल लाइफ लीड करने वाली एनर्जी, जो है मैं बेस्ट हूँ। कहीं ना कहीं सिंपल चीज़ों में ही आप निखर कर आते हैं। बहुत कम मेकअप भी अगर करें ना तो 10 लोगों के भीड़ में लोग आपको नोटिस करने वाले हैं। विद दिस सन कार्ड मैं ही बोल रही थी कि सन मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आपकी कुंडली में। सन सटबल में बली हो सकती है, ये लिगेसी है आपकी। सन कहीं ना कहीं मार्ग दिखाने वाले हैं। सन एक रोशनी है, वो कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को देखकर हम नमन करते हैं, तो ये आपके जीवन काल में वो उगता हुआ सूरज है माय डियर। सक्सेस, विक्ट्री है आई थिंक। और एक कार्ड है, यस, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, दिस इज़ द नर्चर क्रेज। ओके, नंबर 29। एंड ये जो एनर्जी है नर्चर का एनर्जी, ये एनवायरनमेंट से जुड़ी है, एनिमल स्पिरिट गाइड से जुड़ी है। आई डोंट नो, आप स्ट्रीट एनिमल को खाना खिलाते हैं, गाय को हरा चारा देना हो, कुछ ना कुछ आप करते हैं यहाँ पर। नर्चर की एनर्जी, आप बहुत सोसाइटी की नेग्लेक्टेड पर्सन को लेकर, बिकॉज हियर इज़ अ मेंटर एनर्जी, आप कुछ करना चाहते हैं, आप करे ना करे कहीं ना कहीं वो चाहते, वो आकाशिक रिकॉर्ड में है, बिकॉज इन्होंने सेक्रीफाइस की है। ओके, लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। विजन, इंट्यूशन, रिसेप्टिविटी, गॉडेस ऑफ ड्रीम्स, नंबर 25। मुझे नेपच्यून की भी एनर्जी आ रही है। गॉडेस ऑफ ड्रीम, ह्यूज साइकिक पावर, लुक्स, हाथ में ही जैसे वो सन का एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यू आर ए ग्रेट मैनिफेस्टर, आप विजुअलाइज करते हैं एंड वो क्षमता है आप में, एंड हो सकता है आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। कभी कभी पूर्वाभास करना, क्योंकि इस एनर्जी में जैसे प्रेडिक्ट कर पाना, मुझे आपकी क्राउन चक्र एक्टिव नज़र आ रही है। इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल, मतलब ये जो सोल है आपका इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी होली सोल। आधार बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि आधार बहुत बड़ा है सोल का। इज़ वेरी इंट्यूटिव, वेरी स्पिरिचुअल सोल। एंड मतलब आपका इमेजिनेशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज ऑफ विजन और इंट्यूशन। आप रिसीव कर सकते हैं मैसेज को 5D वर्ल्ड से। ओके, लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। Thank you so much, Spirit Guide. Thank you. Well, Watcher, this is wisdom, power of the divine, number 7. Power of the divine. You have this. And वो कहते हैं, मैं सुपर पावर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, सुपर मैन ओ मैन नहीं, दिव्य शक्ति होता। आप देखेंगे 5 साल के बच्चे कितनी सुंदर तरीके से मतलब गा रही है, मतलब आप सोच भी नहीं पाएंगे 5 साल के बच्चे डांस कर रही है, एंड इम्पॉसिबल है एक नॉर्मल बच्चे के लिए। तो ये कुछ ऐसी टैलेंटेड मतलब किड्स जिसको कहते हैं, टैलेंटेड किड्स, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। पावर ऑफ द डिवाइन, यू हैव दिस पावर। लुक, दिस इज आउल जो इसके कंधों पर बैठा हुआ है। सो विजडम जो पास्ट लाइफ से कुछ कैरी फॉरवर्ड हुई है, कुछ ऐसी स्पिरिचुअल गिफ्ट जो कैरी फॉरवर्ड हुई उस जन्म में कंप्लीट नहीं हुई, दिस अ विजडम हियर। एंड आपको हो सकता है कि धर्मग्रंथ से जुड़ी बुक्स पढ़ना, पौराणिक चीज़ें, इतिहास से जुड़ी चीज़ें आपको पसंद आ सकती है। वो कोआ से मतलब नीचे है जो चीज़ें, मतलब बहुत पुरानी चीज़ें। ग्रुप नंबर 3 एंड जो हिस्ट्री मान लीजिए, ऐतिहासिक वेद, इस टाइप की एनर्जी को रिसर्चर, सीकर। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। With this Swan Queen, transformation, intuition, patience. 2 times you have an intuition card, patience. Swan Queen is very flexible energy. बट स्टिल लोग आपको बहुत अनप्रडिक्टेबल समझेंगे। लोग आपको हमेशा बहुत एरोगेंट, बहुत ईगो है इसमें, ये बहुत अच्छी तरह से बात नहीं करता, बिकॉज यू आर वेरी इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन। आप शब्दों से ज़्यादा कर्म पर बिलीव करने वाले पर्सन हैं कि मैं
वो कहते हैं ना कि जब वो सूरज उठ रही है तब हम नमन क्यों करते हैं, क्योंकि वो कुछ दे रहा है रोशनी। तो कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि जब मैं मुंह से बोलूँगी लोग बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं कर दिखाऊंगी लोग बिलीव करेंगे। तो मुझे उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। दैट्स वाई द पेशेंस कार्ड हियर, कि जीवन काल में बहुत रुक रुक के मतलब चीज़ें होंगी, बहुत डीले होगी। बिकॉज हियर इस कार्ड में बैलेंस कार्ड है, जो काफ़ी जगलिंग एक सिचुएशन के बीच आप एक स्टेबिलिटी लेकर आ रही है। तो बहुत जल्दी जल्दी जीवन काल में जो चाहेंगे वो होगा नहीं, बहुत डिले, बहुत मुसीबत फेस करने के बाद, बिकॉज अपने लिए स्टैंड ले रही है जहाँ पर सपोर्ट नहीं है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। लेट्स सी पिक्स ऑफ जॉय नंबर 33। ओके, विद दिस डीप ब्रीच, यस लायनेस, एक लायन और लायनेस, ये लायन ही है, लायनेस नहीं है। नंबर 26 डीप ब्रीच, पिक्स ऑफ जॉय विद दिस बोन कलेक्टर। नंबर 1 कार्ड है इस डेक की, डेस्टिनी कार्ड की। मतलब ये बोन कलेक्टर, खोया हुआ चीज़, स्टोलन चीज़ें वापस लाना, वो पूर्व जन्म की कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को ताज़ा करना, फ्रेश करना। लुक्स किस तरह से एक ऑरा, एंड यहाँ पर ना कुछ मंत्र वगैरह लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पा रही बट बहुत छोटी सी मतलब साइज में है। तो कुछ मंत्र से एनर्जी बांधा हुआ है, मतलब बांधा मतलब कोई स्पिरिट गाइड से प्रोटेक्टेड है। बोन कलेक्टर, वो बचपन की मुझे थोड़ी एनर्जी की वाइब्स आ रही कि बचपन में कुछ डिज़ायर थी, विश थी, वो फुलफिल नहीं हो गई। इट्स अ वेरी टफ स्ट्रगलफुल चाइल्डहुड पीरियड। एंड पिक्स ऑफ जॉय देन डीप ब्रीच। तो लाइफ में जब एक बच्चे फन सेलिब्रेशन कर रहा है, आपकी एनर्जी बिल्कुल फ्रीज है। इज़ वेरी सीरियस, वेरी जैसे जीवन में कुछ बचपन से ही आपको सोचना पड़ा है कि क्या करेंगे आगे जाकर, कैसे होगा, मतलब कुछ कमाना है, जो इस उम्र की बच्ची वो सोचते नहीं हैं। मतलब इतनी एडवांस लेवल पे चीज़ें हो रही है जो ज़रूरत नहीं थी आपकी लाइफ में। एंड डीप फ्रीज मुझे बहुत ज़्यादा आपकी एक सिचुएशन जहाँ पर आप एकदम स्टक है, समय, एक महादशा, एक ऐसा महादशा आपको मिल जाए जो सच में आपके बहुत फेवर में नहीं है। तो इसकी वजह से लाइफ में वो एक ऐसी सिचुएशन को कवर कर जाएगा ये महादशा। देन जाकर ये जब पार हो रही है बोन कलेक्टर, आप उसको रिगेन, आपको वो फिर से मिल रही है वो मौका, क्योंकि कुछ छूटेगा नहीं, आपके आकाशीय रिकॉर्ड में। ये झेलना थोड़ी डेस्टिनी में है, बट आप उसको फिर से रिकलेक्ट करेंगे, रिगेन करेंगे, ये डेस्टिनी में है, ये आकाशीय रिकॉर्ड में है। एंड दिस इज़ बोन कलेक्टर। बहुत टाइम बाद भी है, मैं ऐसे भी क्लाइंट देखते हो जो 40 साल के बाद भी वो म्यूज़िक सीख रही है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रही है, कोई पेंटिंग सीख रहा है। तो मुझे कुछ उस टाइप की, कुछ नया, कुछ बहुत उम्र में जाकर आप सीखेंगे एंड उससे ही फलता फूलता एनर्जी होगी। बिकॉज नंबर 1 बोन कलेक्टर, दिस व्हील, समय की चक्र भी घूम गया है एंड वो सक्सेस आपको मिल रही है। ओके, लेट्स सी आकाशिक रिकॉर्ड। दिस इज फेटेड मीटिंग, यस, सो हियर इज़ द लवर। एंड यहाँ पर एक पूर्व जन्म से एक पर्सन कैरी फॉरवर्ड हुई है, दिस अ फेटेड मीटिंग, तो भाग्य मिलाएंगे यहाँ पर। ओके, लेट्स सी, दिस इज़ द जर्नी। वाओ, सभी अपने अपनी नाव लेकर जर्नी में, 7 ऑफ रोजेस, अपने अपनी नाव लेकर, कोई किसी की नाव को लेकर नहीं, अपनी अपनी नाव लेकर चल पड़े हैं। दिस लॉन्ग जर्नी पाथ। एंड बिकॉज समंदर के ऊपर से ये जर्नी दिखाई दे रही है, तो हाई टाइड लो टाइड की सिचुएशन, एंड बैकग्राउंड में एक सनराइज हो रही है, बिल्कुल सनराइज हो रही है सुबह। देखते हैं जर्नी कार्ड और क्या सिंबलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, दिस इज व्यूज ऑफ द ईगो। ओह लुक, किस तरह से क्रिटिसाइज करिए सभी। एंड यहाँ पर आप इस जगह पर जैसे पिक्स ऑफ जॉय एंड डीप ब्रीच, यहाँ पर आपकी शैडो वर्क भी होंगे। लोग आपको लेकर बहुत कुछ ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे। आप धीरे धीरे अपनी कुछ एनर्जी को बदलने की कोशिश करेंगे। इस जगह पर आपकी एक रेक्टिफिकेशन, बिकॉज व्यूज ऑफ द ईगो, रेक्टिफिकेशन, फिल्ट्रेशन होगा, शैडो चेक होगा यहाँ पर। Okay, that's why the journey. And next, this is Hilarion. Okay, look, this is the mentor. ये actual में Hierophant energy है, and here is the mentor. Hierophant is a famous, but actual में एक mentor, गुरु, परिवार की जो मेन सदस्य है, आपकी मतलब रूट्स बड़े मजबूत है, आपके बच्चे एंड उसके बच्चे, मतलब आप देखेंगे मतलब ये बात सिर्फ आयु की नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी काम काज यहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन उसको सेलिब्रेट किया जा रही है। यहाँ पर ये जो सीनियर पर्सन है, ये अपने जनरेशन को कुछ समझा रही है बुक्स के द्वारा। तो हो सकता है जनरेशन टू जनरेशन एक इंस्पायरिंग स्टोरी आप क्रिएट करें, आप जनरेशनल वेल्थ भी क्रिएट करेंगे। ग्रुप नंबर 3,
बट इस स्ट्रॉन्ग मेंटर गुरु एनर्जी जो आपके आकाशीय रिकॉर्ड से आ रही है। टीचर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, जूनियर साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, आप किसी बड़ी कंपनी में हैं हो सकता है, बट आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करें, स्टिल आपकी प्रोफेशन दूसरी कुछ हो सकती है। आप एक टाइम में उसको छोड़कर आप दूसरी किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करें जो आपकी एक्चुअल में इस आकाशीय रिकॉर्ड में दिखाई दे रहा है आपकी पैशन या फिर एक रूट से जो आपको खींचेगा। एंड पर्टिकुलरली ये आध्यात्मिक की ओर हो सकती है। मुझे बहुत ज़्यादा कृतिका, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, शतवीशा, माघा, कुछ इस टाइप की नक्षत्र मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। रेवती, ओके, लेट्स सी, दिस इज किंग ऑफ स्क्रोल्स, सो यू विल बी किंग एंड क्वीन। आप अपनी आप डेस्टिनी मेकर एनर्जी हैं। आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे माय डियर, निर्माण करेंगे। वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी होता नहीं, डेस्टिनी निर्माण करना पड़ता है। दिस इज किंग ऑफ स्क्रोल, एक आर्किटेक्ट की एनर्जी, इंजीनियर भी आप हो सकते हैं। मुझे जैसे सच में आप कुछ क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ब्लू प्रिंट दिखाई दे रही है एंड ये ब्लू प्रिंट को आप एग्जीक्यूट करेंगे एंड एक सक्सेसफुल जो एक बिजनेस मैन वुमेन की भी एनर्जी नज़र आ रही है। एंटरप्रेन्योर हो सकती है, एक आर्किटेक्ट हो सकता है, एक एडिटर, बुक राइटर, कुछ क्रिएट करेंगे। मुझे यहाँ पर स्क्रॉल, बहुत स्क्रॉल की एनर्जी है, जैसे खासकर ये ऐसे मतलब कोई एडवाइस लेकर आ रही है, आप मतलब एडवाइस लेने के लिए आ रही है, आप उनको सलाह दे रही है। मेंटर गुरु की एनर्जी एंड फाइनेंशियल एडवाइसर, बिजनेस कंसल्टेंट। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।